जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है तो उससे भी अच्छा बैंक आपका स्टार्ट हो चुका है। जितना काम आप पेटीएम पेमेंट बैंक में करते थे वही काम जो बैंक में आपको बताने वाला हूं आप स्वयं वही कर पाएंगे। और जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार जो वर्क आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर होता था सेम वही काम आप जो बैंक में आपको अभी आगे बताने वाला हूं कि आप किस तरह से उसमें कर सकते थे तो करते थे और किस तरह से उसमें काम करेंगे, सेम वही काम आप इस बैंक में भी कर सकते हैं। तो अब आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है, हमारा ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, हम पैसा ले नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक इसका क्या नियम आया था, ये आया था कि आपका 14 मार्च के बाद आप उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बैंक के अंदर अगर आपका जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा आप निकाल सकते हैं, वो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा रिसीव नहीं कर सकते। अभी इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूं सेम यही काम में जो बैंक आपको बताऊंगा उसमें होने वाला है। देखिए आपका जो बना हुआ था फोन पे, दूसरा आपका गूगल पे। देखिए फोन पे गूगल पे में क्या होता था कि बहुत से लोगों ने यहाँ पर पेमेंट बैंक को ही लगा रखा था, पेमेंट बैंक। यहां पर आपने पेमेंट बैंक को इसमें लगा रखा था। यहां से अगर आपका कोई भी आप मनी रिसीव करते थे तो वो सीधा आपकी पेमेंट बैंक में जाती थी, या फिर आप फोन पे गूगल पे से ट्रांजेक्शन करते थे तो वो सीधा पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसा कटकर रिसीवर को चला जाता था। अभी क्या आया था 14 तारीख के बाद में ये पेमेंट बैंक का आरबीआई की गाइड अनुसार ये पेमेंट बैंक में आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हालांकि आपका जो पुराना पैसा पड़ा हुआ है वो रिसीव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पूरा अपना फॉर्म ये बैंक एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये सारा ये चीज पेटीएम पेमेंट बैंक खत्म होने पर आपका फोन पे गूगल पे जिसका पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू रजिस्टर्ड था वो इसमें काम नहीं कर सकता। अभी जो न्यू अच्छा बहुत से क्या करते थे कि एईपीएस की जो आईडी चला रहे थे, चाहे पेनियर बाई हो, चाहे रेपी पे हो, चाहे डीजी पे हो, सभी लोग बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपना एईपीएस में भी पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ भी आपको वो सारी सुविधाएं दी गई थी जो सुविधाएं आपको एक मिनी ब्रांच में दी जाती हैं। जो सुविधाएं आपको एक बैंक के बाहर जो आप जैसा कोई भी डिजिटल अकाउंट खुलवाते हैं या अकाउंट, तो जितना आपको बेनिफिट वहां मिलता है सारा प्रॉफिट यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको देखने को मिलता था। लेकिन जब से ये पेटीएम पेमेंट 14 मार्च से ये पेटीएम पेमेंट बैंक खत्म हुआ है तब से बहुत से लोगों को ये सामना करना पड़ रहा है कि अब हम कौन सी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएं, फिजिकली रूप से या डिजिटली रूप से। अभी ये फिजिकली रूप से तो बैंक नहीं है लेकिन डिजिटली रूप से है, लेकिन कहीं कहीं इसको शायद आने वाले समय में फिजिकली बना दिया जाए तो जो कि ये सारा काम हम दोबारा कर पाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपको क्या करना है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सीधे आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलूंगा और वहां दिखाऊंगा आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके अपना हाथों हाथ अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं और फोन पे गूगल पे में भी किस तरह से इसको लगा सकते हैं। सारी चीज मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो के अंदर, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आपका एक आया है मार्केट में जियो पेमेंट बैंक। देखिए अब आप जियो पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहां भी आपको जो पेटीएम पेमेंट बैंक में सुविधाएं मिलती थी सारी सुविधाएं आपको जियो पेमेंट के अंदर दिखाई देंगी। आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा ले सकते हैं, डेबिट कार्ड से पैसा ले सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर पैसा ऐड कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लगाइए, चाहे आप यहाँ पे डेबिट कार्ड लगाइए, चाहे आप यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज करिए, आप किसी भी माध्यम से, और चाहे आप यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप इसमें जियो पेमेंट बैंक में पैसा ऐड कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका अपना बारकोड है, यहाँ पर इस बारकोड के माध्यम से आप यहाँ पर पैसा ले सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं और डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट। कहने का मतलब दोस्तों आपका जितना भी काम पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर होता था, पेटीएम पेमेंट बैंक, सेम वही काम आपका जियो पेमेंट बैंक के अंदर होगा। अब चलिए मैं समय ज्यादा लेते हुए सीधे आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए वीडियो से थोड़ा स्लो बना रहा हूँ।
मैं सीधा आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूँ किस तरह से आप इस बैंक को मोबाइल में रजिस्टर करके एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है माई जियो लिखकर आप सर्च करेंगे तो इसमें देखिए कुछ माई जियो के ऐप ओपन होकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये माई जियो एप्लीकेशन, आपको इसी को अपने इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन कर लेना। ये ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कि सबसे पहले मांग रहा है ये मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर दे दीजिए। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, जो भी मेरे फ़ोन में मोबाइल नंबर है। आपके फ़ोन में एक सिम है, दो सिम है, तो कोई सा भी नंबर आप चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल और नंबर देने के बाद में अलाउ बटन पर ये आएगा, आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जनरेट ओटीपी। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया गया है और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको अपने मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला मोर का ऑप्शन, ये जो मोर का ऑप्शन है आपको इस मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे इस मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा नीचे आपको जाकर देखना है, जो जितना भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है ये आप देख लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये बैंक का, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर बैंक के ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकती हैं और यहाँ पे अलाउ परमिशन मांग रहा है तो यहाँ पे आप अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा लेट्स गो स्टार्टेड, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, लेट गो स्टार्टेड पर। अब देखिए जो आपके मोबाइल में सिम पड़े हुए हैं, तो जो भी सिम आप लगाना चाहती हैं वो सिम लगा दिए। आपके पास में जो दो यहाँ पर मोबाइल दिखाई जाएंगे, तो जो आपने नंबर डाला है वो नंबर आप यहाँ पर टिक लगा के प्रोसेस कर सकती हैं। अभी कुछ समय लेगा ये वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। तो हम कुछ सेकंड का वेट कर लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूँ। ओटीपी सक्सेसफुल आ चुका है, सबमिट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आप दो चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है एंटर पिन एम पिन कन्फर्म एम पिन, यानी कि आप जो भी एम पिन यहाँ पर डालेंगे वो हमेशा आपका उसी से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एम पिन डाल देता हूँ। और ये जो लिखा हुआ है फिंगरप्रिंट, ये आप देख रहे हैं, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे दीजिए अपना और उसके बाद में आप उसको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये प्रोसेस हो चुका है। यहाँ से आप अपना फिंगरप्रिंट दे दीजिए। यहाँ पर एम पिन मांग रहा है, तो जो भी आपने एम पिन बनाया वो एम पिन डाल दीजिए। और एम पिन डालने के बाद में एम पिन डज नॉट मैच, दोबारा एम पिन डाल दीजिए। एम पिन डालने के बाद में देखिए तो आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको इस क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट लेगा, फेचिंग डिटेल हो रही है। और देखो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक यहाँ पर ओटीपी जाएगा, जो भी आपने नंबर डाल के यहाँ पर लॉगिन किया था, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन किया था, उसी नंबर पर आपके यहाँ पर एक ओटीपी भेजा गया है और वो ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो आप ओटीपी आ चुका है और ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन आने के बाद में ये आप नीचे जाने के बाद में यहाँ पे इसको ये जो आपको आई एक्सेप्ट बटन दिखाई दे रहा है, आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे, अभी देखें यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबसे नीचे प्रोसेस बटन, फिर आपको यहाँ पे इस प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका पैन नंबर मांग रहा है, आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका पैन नंबर है। पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है। पैन नंबर वेरीफाई के बाद में नीचे देखो आपका यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, नीचे आप आधार नंबर डाल दीजिए। जब आप आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जनरेट ओटीपी, आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इसके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आ रहा है सेंड ओटीपी, आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए।
तो देखिए जो आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक OTP गया है, आप कुछ सेकंड का वेट कर लीजिए, यहाँ पर एक OTP आएगा। तो देखिए OTP आ चुका है। OTP के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जितना भी नाम पता डिटेल सारा डिटेल यहाँ पे आपको सब शो कर जाएगा। उसके बाद में इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में देखिए यहाँ पर मांग रहा है आपका ईमेल एड्रेस। तो आपका जो भी आप अपना अपना ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ दे देता हूँ। ईमेल आईडी देने के बाद में आप प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस देना है, आप शादीशुदा हैं ना। यहाँ पे अपने फादर्स का नाम देना है, फादर्स का यहाँ पर लास्ट नेम देना है। यहाँ पे आपको मदर्स नेम देना है और यहाँ आपको मदर्स का लास्ट नेम देना है। तो इतना सारा आपको फिल करने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं सारी डिटेल फिट कर देता हूँ। सारी डिटेल भरने के बाद में आपको यहाँ पे एक प्रोसेस बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है आपको पूरा भरना है। यहाँ पे आपका अगर जैसे मान लीजिए जो भी आपका सपोज नेम है, अगर वो सिंगल है तो आप उसको दोबारा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद में आप जैसे ही प्रोसेस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग ले लेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले आपको ऑक्यूपेशन जो भी आपका काम है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे अपनी सैलरी इनकम कम से कम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको फीड करके दिखाता हूँ। ऑक्यूपेशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयर हैं जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयर यहाँ पर फीड कर देता हूँ। अपना जो बिजनेस जो भी कर डाल सकते हैं यहाँ डालते हैं। एनुअल इनकम जितनी भी आपकी है वो डाल सकते हैं। मैं अप टू 50 कर देता हूँ और यहाँ पर टिक लगाने के बाद में जो मैंने यहाँ टिक लगाया आप प्रोसेस बटन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर रिलेशन में डाल सकते हैं, आपका जो भी रिलेशन है उसका नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है आपके नॉमिनी की। ये सब कुछ करने के बाद में आप कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये करने के बाद में सेम एज़ माई कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपके आधार कार्ड में सेम एड्रेस है तो सेम डाल दीजिए और कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप कम्युनिकेशन डाल दीजिए। मैं सेम यही रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसेस बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद में देखो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी और यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी मैच हो जाएगी। एक बार आप इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको जो सबमिट बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो सबसे मेन काम अब यहाँ पे आगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट कॉल विद एजेंट। यहाँ पे आप एजेंट को कॉल लगाकर KYC होगी, जो आपकी ऑनलाइन KYC हो जाएगी तुरंत आपको। तो आप इस बटन पर क्लिक करके अपनी KYC कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ परमिशन मांगेगा, आपको वो परमिशन दे देना है। अपने लोकेशन को यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है क्योंकि यहाँ पर लोकेशन इनेबल मांगता है। इनेबल मांगने के बाद में कुछ की परमिशन लेगा। एरर आ रहा है तो कोई नहीं, आप फिर वेट करिए, फिर उसको रिफ्रेश करिए। तो यहाँ को आप अनेबल कर दीजिए। मिनट का, 15 मिनट का, 10 से 30 मिनट का, तो जो भी समय यहाँ पे लगता है आप उस समय का यहाँ वेट करने के बाद में आप वेट करिए और आपका डेफिनेटली कॉल कस्टमर केयर को यहाँ पे लग जाएगा। और लगने के बाद जैसे ही आप अपनी KYC को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ से आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है और पोस्ट द्वारा आपका ATM कार्ड और पासबुक आपके घर पर भेज दिया जाता है। तो सारा मैं कुछ आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, आप देख लीजिएगा किस तरह से KYC यहाँ पर कस्टमर केयर द्वारा की जाती है। ये सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। कि वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण मैं आपको KYC ऑनलाइन नहीं दिखा पाया और यहाँ से आपका अकाउंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी मेल पर भेज दिया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा तो आप कुछ समय का वेट कर लीजिए, 1 डे 2 डेज़ का, 1 या 2 डेज़ के अंदर आपको इसकी सारी जानकारी मेल के अंदर भेज दी जाएगी। तो इस तरह से आप अपना जियो अकाउंट में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।